8.2 का पहला प्रश्न शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें बोल रहा है और यहाँ पर जो है सातवां को बना रहे हैं। देखिए कोसेक ए बराबर जो है वर्गमूल 10 दिया हुआ है, ठीक है, या फिर इसको करनी 10 भी बोल सकते हैं। तो एक त्रिकोणमिति है, तो इसमें जो है 90 अंश का कोण यानी कि समकोण त्रिभुज आता है, इसको 90 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या मान लेते हैं, एक 90 है तो इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको ए मान लेते हैं, ए बी सी है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कोसेक ए लिखा है, मतलब जो कोण जो है ये कोसेक का कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ए पर, इसलिए कोसेक ए लिखा है। तो इसको थीटा मान सकते हैं इसे। तो इसके जस्ट सामने वाला कोण जो है लंब कहलाएगा, यानी कि इसके जस्ट सामने में देखिए ये वाला बी सी है, ये जो है लंब कहलाएगा, ठीक है। और जस्ट बगल वाला एक जो बड़ा रहता है वो तो हमेशा कर्ण ही कहलाता है, वो नहीं बदलेगा क्योंकि ये बड़ा लाइन है या बड़ा भुजा है, ठीक है। तो ये वाला जो है आधार कहलाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन का जस्ट उल्टा है, ठीक है। चलिए वो जो है शॉर्ट ट्रिक है इसको बता देता हूँ, ये होता है लाल बटे कक्का करके, ठीक है। तो ये जो पहला साइन के लिए है एल बटे के है, एल बटे के है, ये जो है साइन के लिए है, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो कोसेक की जस्ट इसके उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे लंब ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा लिखा है यहाँ पर, कोसेक ए है, इसका मतलब होता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो देखिए इसका कर्ण ये है और लंब जो है बी सी है, ठीक है। इसमें जो है शेष पता करना है, ठीक है। तो चलिए हमें जो है यहाँ पर कोशिश इसके बराबर जो है करनी 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो बटे में 1 मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा करनी जो है ये जो है 10 है, ठीक है, और लंब जो है कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं इसे, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण के बदले में देखिए √10 दिया है, यानी कि जो है करनी 10 है, उसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, तो कर्ण बराबर जो है लिख सकते हैं इसे वर्गमूल 10 और लंब में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है तीसरा आधार का मान निकालना है। तो एक सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। इस तरह से सूत्र है, ठीक है। तो कर्ण का मान हमें पहले से पता है, करनी 10 है, इसके वर्ग कर देते हैं। लंब का वर्ग है, लंब का वर्ग भी दिया है, मतलब लंब का मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। हमें आधार का नहीं पता तो आधार का मान निकालना पड़ेगा। ये सब क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि हमें इस तीनों भुजा का मान मिल जाएगा तो हम पूरा साइन कॉस टेन सभी का मान जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ देखिए 2 का मान मिला है, ठीक है, कर्ण और लंब का, हमें आधार का मान चाहिए। तो आधार का मान निकालने के लिए जो है पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, उसमें ये सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये उसी का सूत्र को लगाते हैं, इससे जो हमें एक कम से कम एक जो भुजा है उसका मान मिल जाता है, ठीक है। तो हमें आधार का मान चाहिए, तो आधार का नहीं पता, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं या आधार को आधार ही लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखें, चलिए यहाँ आधार जो है ए बी है तो यहाँ पर ए बी का वर्ग लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर वर्गमूल है, ठीक है, या करनी है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देता है, सिर्फ 10 बचेगा। यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये जो है ए बी का वर्ग, ठीक है। हमें ए बी का वर्ग चाहिए तो 1 को इसके तरफ भेजेंगे तो 10 के इस पार आकर ये जो है ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ ए बी ही रहेगा, ठीक है। तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ ए बी, ठीक। हमें जो है ए बी का मान चाहिए, इसका वर्ग नहीं चाहिए, तो ए बी का मान चाहिए तो ये जो वर्ग है इसको इस तरफ भेजेंगे तो जो है वर्गमूल बन जाता है या करनी बन जाता है, ठीक है। तो देखिए करनी 3 का करनी 9 का मान क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3, ठीक है। तो ए बी का मान क्या मिल गया 3, या पलट के लिखेंगे तो ए बी बराबर 3 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ए बी यानी कि आधार जो है 3 मिल गया, ठीक है। अब जो है तीनों भुजाओं का मान हमें मिल गया, देखिए कर्ण जो है कर्णिदा से लंब जो है 1 है, आधार जो है 3 है, ठीक है। तो अब जो है हम सब चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का मान या साइन ए लिख सकते हैं, इसके लिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे, देखिए लंब बटे कर्ण होता है, इसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसका, देखिए लंब इसका जो है 1 है और कर्ण जो है कर्णिता से, ठीक है। उसके बाद जो है सब में ए लिखा है तो सब बाकी को भी ए लिख सकते हैं, इसे थीटा नहीं लिखना। कॉस ए बराबर क्या होता है, ये जो है कॉस के जस्ट बीच वाले को पढ़ना है, ए बटे के होता है, ठीक है। कॉस के लिए ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण, तो ऐसे लिख देंगे आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या है, देखिए इसका आधार जो है 3 है और कर्ण जो है करनी 10 है, ठीक। साइन ए कॉस ए, उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम सेक ए भी निकालेंगे, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, जस्ट कॉस को उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है कर्ण ऊपर लिख देते हैं इसके और आधार को नीचे, ठीक है। तो कर्ण जो है क्या है, कर्ण जो है करनी 10 है और आधार क्या है, आधार जो है 3 है, ठीक है। ये हो गया साइन कॉस और सेक, और यहाँ पर 10 भी था, ठीक है, मैं इसको जो है पहले लिख दिया। 10 ए का मान क्या होता है, तो ये जो है लास्ट वाला 10 का मान है एल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार, ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या है, देखिए लंब 1 है और आधार जो है 3 है, ठीक है। 10 के बाद कॉट का भी निकाल सकते हैं, कॉट ए जस्ट इसके उल्टा है, ठीक है, इसको उल्टा कर देना है, आधार ऊपर हो जाता है
और जो है लम्ब जो है नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आधार 3 है और लम्ब जो है 1 है, 3/1 लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा था शायद। ठीक है, cot A बराबर आधार बटे लम्ब यानी कि 3/1 हो जाएगा। ठीक, सेक का तो लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सेक लिखना था। अब जो है कोसेक का मान पहले से दिया हुआ है, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना। ठीक है, मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।